बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप NRE पार्ट 1 जो अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है उसकी तैयारी 60 दिनों में कैसे कर सकेंगे। इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आप पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं कोर्स को ब्रेक डाउन करूंगा, कैसे आप 60 दिनों में जो कोर्स है NRE पार्ट 1 का सिलेबस है उसको कैसे कवर करेंगे और कैसे हमारा प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकता है। आई एम डॉक्टर शहबाज अली, CEO एंड फाउंडर ऑफ फेम अकेडमी, मल्टीपल अकेडमी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो NRE पार्ट 1 एग्जाम है उसका जो मार्क्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो बेसिक साइंसेज है, ठीक है, जिनमें ये वाले सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, ये 60 नंबर आएंगे आपके। 60 नंबर होंगे इसके, और 60 MCQs होंगे, और 140 MCQs आएंगे आपके क्लिनिकल साइंसेज में से, ठीक है। तो 200 MCQs का आपको पता है पेपर होता है, और जिनमें से 140 आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में से आने हैं और 60 आपके बेसिक सब्जेक्ट्स में से आने हैं। तो हमने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपने कोर्स को कवर करना है, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, पहले हमारी, क्योंकि 2 महीने का पीरियड है, हमने प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को। तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। फिर जो उससे कम इम्पोर्टेंट है उसको उसके बाद, और फिर जो उससे कम इम्पोर्टेंट है उसको एंड पे हम कवर करेंगे, ठीक। ताकि हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मिस ना हो सके। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी जी, हम क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को पहले कवर करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं इनको आप कैसे कवर कर सकते हैं। 3 कैटेगराइज में आप सिलेबस को जो है ना कैटेगराइज कर सकते हैं, सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स में, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में, और बेसिक साइंस में। अब सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स में जनाब मेडिसिन और अलाइड इसमें कवर हो जाएगी, सर्जरी और अलाइड इसमें कवर हो जाएगी, और सिस्टेमिक पीड्स इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें जो पैथोलॉजी है, सिस्टेमिक पैथोलॉजी कवर हो जाएगी, और इसके साथ साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। मेजर जो 52 MCQs आपके आने हैं वो मेडिसिन और लाइफ में से है, सर्जरी और लाइफ में 48 MCQs आपके आने हैं, ठीक है। फिर इस तरह 14 पीरियड्स में से है। फिर बेसिक साइंसेज में पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी 8, ठीक है, 16 और 8 इसमें से आएंगे। तो बहुत सा मेजर पोर्शन आप सिस्टमिक डिसऑर्डर्स में कवर कर सकते हैं। तो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, रीनल डिसऑर्डर्स हैं। तो आपने डिसऑर्डर्स को पहले कवर करना है, क्योंकि ये क्लिनिकल पोर्शन इनसे बनता है, और मेजर पोर्शन आपका ये कवर करेंगे, ठीक है। जब ये, अगर आप ये कवर कर लेंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे, तो आप जो है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको लगेगा कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और फिर हमारा बहुत कम टाइम लगेगा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे और बेसिक साइंसेस पे। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को आपने 3 दिन में कवर करना है, ठीक है, आप कवर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को 2 दिन में, रीनल डिसऑर्डर्स को 2 दिन में, GIT और हेपेटो डिसऑर्डर्स, चूंकि ये लेंथी सब्जेक्ट है, 7 दिन, एक हफ्ता देंगे आप इसको। ब्लड डिसऑर्डर्स 4, एंडोक्राइन 4, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स 2, म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर्स 2। तो इस तरह इनको अगर आप काउंट करें और रेस्ट डेज में इसमें इंक्लूड करें, तो 37 डेज में आप जो है ना सिस्टमिक डिसऑर्डर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म में क्या किया है, कि हमने जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इसमें कार्डियक और वास्कुलर दोनों डिसऑर्डर्स को हमने कितने घंटे में कवर किया है, तकरीबन 7 से 8 घंटे में हमने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को कवर करवा दिया, ठीक है। तो अगर आप एक दिन भी देते हैं, ठीक है, जेनुअनली सिंसियरली एक दिन देते हैं, तो आप कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को कवर कर सकते हैं। और अगर 2 दिन भी दें, 8 घंटे अगर लगते हैं, तो 4 घंटे एक दिन लगा लें वॉच टाइम जो है, और 4 घंटे आप एक दिन लगा लें, तो इजीली आप 4 घंटे में 2 हिस्सों में डिवाइड करके, 2 दिन में डिवाइड करके इसको इजीली कवर कर सकते हैं। 4 घंटे में आप जो है ना डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे, और 1 से 2 घंटे आपको लगेंगे इनको याद करने में, ठीक है। आप इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है
कि आपने हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीजें और हाई यील्ड चीजें कवर करनी है, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप जो है उसके कंसेप्ट जो है ना फ्रॉम स्क्रैच जो है आप बिल्ड करना शुरू कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, आप उनको कवर करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जो 11 दिन में आप कवर करेंगे। गायनी और 4 दिन में, डर्मा 1 दिन में, ईएनटी और आई 4 दिन में। फिर इस तरह माइनर सब्जेक्ट्स हैं साइकियाट्री, जनरल फिल्स और जनरल सर्जरी 1 दिन में। फिर बेसिक साइंसेज है, सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हमने कवर किया। हम सिस्टम्स की बेसिक साइंसेज हैं उनको 7 दिन में, लाइक कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी है, एम्ब्रियो एनाटॉमी है, फार्माकोलॉजी है, और बाकी सब्जेक्ट्स की जो बेसिक साइंसेज हैं आप 7 दिन में एक सिस्टम को कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेसिक सब्जेक्ट्स हैं रीजनल एनाटॉमी, जनरल पैथो, जनरल फार्मा 1 दिन में, स्पेशल फार्माकोलॉजी जिसमें एंटी माइक्रोबियल्स, इम्यूनो 1 दिन में, माइक्रोबायोलॉजी 2 दिन में कवर करेंगे आप, बायोकेम, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन 1 दिन में आप कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह 12 दिन में आप बेसिक साइंसेज कवर कर सकेंगे, और इस तरह 60 दिनों में आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने इम्पोर्टेंट प्लस हाइजीन चीज़ें कवर करनी होंगी, ठीक है। और डेली बेस पे एटलीस्ट 8 घंटे आपने निकालने होंगे अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। 8 घंटे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आप टाइम मैनेज कर सकें तो ज़्यादा अच्छी बात है। एटलीस्ट 8 घंटे आपने लाजमी मैनेज करने हैं फॉर योर स्टडीज। इंपॉर्टेंट और हाइजीन चीज़ें आपने कवर करनी होंगी, ठीक है। तो फिर इसके साथ आपकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, तो आपके बेसिक साइंसेज में कवर हो जाएंगे, ठीक है। बायोकेम, कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, ये बेसिक साइंसेज में कवर होंगे। फिर ओब्स गायनी इधर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएंगे। ईएनटी आई क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिस्टेमिक डिसऑर्डर को कवर करें। नंबर 2, आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इनको कवर करने के बाद फिर आप बेसिक सब्जेक्ट्स पे आएंगे। और बेसिक सब्जेक्ट्स पे हम क्यों एंड पे आ रहे हैं? क्योंकि इनके नंबर अगर देखें तो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले सिस्टमिक डिसऑर्डर को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इतने दिन आप इन सब्जेक्ट्स को दें और इनको कवर करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, तो क्रैश कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें 2 मंथ में हम जो है सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। सिलेबस को कवर करेंगे, वो सिलेबस जो एनआरई पार्ट 1 के लिए इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि हम 7 से 8 घंटे में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो 3 दिन में हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे, और ये वो स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करते हुए हमने कोर्स को कवर किया है। 60 दिनों में आप जो है ना पूरा कोर्स कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और बेसिक डिसऑर्डर्स को भी कवर करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हर टॉपिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, तो फॉर एग्जांपल इसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज है, तो इसमें हमने इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज का जो सेक्शन है उसको, हर टॉपिक को कैसे हमने कवर किया, टॉपिक वाइज जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें ये किया है हमने कि उसमें हमने हाई यील्ड रैपिड रिवीजन नोट्स ऐड किए हैं, ठीक है। प्लस हमने अ, जो सिनेरियोज हैं, क्लिनिकल सिनेरियोज जो है उनको ऐड किया है। प्लस हमने क्वेश्चंस को ऐड किया आपकी असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक के साथ क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि आप के एग्जाम में वो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसके हाइजीन नोट्स को रैपिडली रिवाइज करेंगे। इसमें आपके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर हो रहे होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कवर हो रही होंगी, हाइजीन पॉइंट्स भी इसमें हो रहे होंगे, और इंपॉर्टेंट और हाइजीन टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। और एंड पे हम कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो जिससे रिवीजन भी होगी और हमारी आपकी असेसमेंट भी हो रही होगी, ठीक है। ये हमारी टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी है जो हम कोर्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड हाई यील्ड रैपिड रिवीजन सेशन है, ठीक है। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्यों है? इसमें हमने क्लिनिकल सिनेरियोज को ऐड किया है, इसमें हमने असेसमेंट क्वेश्चंस को ऐड किया है, हाई यील्ड चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं और रैपिडली हम कवर कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है, और आप सिलेबस को कवर भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। और फिर हमने इसमें टेस्ट भी ऐड किए हैं, ठीक है, सेक्शन वाइज टेस्ट ऐड किए हैं।
और हमने टेस्ट बैंक भी ऐड किया। टेस्ट बैंक जो है ना, यूनिक फीचर है ये भी। जैसे यूनिक फीचर है कि हम टॉपिक वाइज कैसे अप्रोच है, टेस्ट बैंक भी यूनिक फीचर है। आप जैसे ही फॉर एग्जांपल इस्कीमिक हार्ट डिजीज कवर करेंगे ना, तो उसके बाद आपके पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज का एक टेस्ट अवेलेबल होगा, जिसको आप इस्कीमिक हार्ट डिजीज को कवर करने के बाद आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और ये टाइम बेस्ड टेस्ट है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। हम बबल शीट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिस पे आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ बबल शीट भी फिल कर रहे होंगे ताकि आपकी एग्जाम लाइक प्रैक्टिस हो सके फ्रॉम डे वन। और फिर टेस्ट बैंक ऐड किया। जब इन सेक्शन वाइज टेस्ट को आप कवर कर लेंगे, उसके बाद जो टेस्ट बैंक है उसमें हमने मजीद जो है टेस्टों को ऐड किया, ताकि आप उस सिस्टम के टेस्ट को उस सिस्टम के एमसीक्यूज को सॉल्व करें, आपकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो इस तरह अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है ना कम टाइम में अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो कोशिश करें, यकम अगस्त से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जो है हम डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उससे पहले आप कोर्स में इनरोल करें ताकि यकम अगस्त से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। डे वन पे हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अ, सबसे पहले हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि आपने कोर्स कवर कैसे करना है, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और आपने टॉपिक को कैसे कवर करना है, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना गाइडलाइंस में है, ये सारे आपको डे फर्स्ट में मिलेंगे। और उसके साथ हम इंशाल्लाह कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं या तो अगस्त से पहले आप इनरोल हों, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, फॉर्म फिल करें और फी पे करें और just enroll in the course and start your preparation. So see you soon in the course. Thank you. Take care. Allah Hafiz.